डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक चौधरी। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 18 प्रायिकता संपूर्ण करा दी, और यदि किसी भी बालक को कोई भी परेशानी, किसी भी क्वेश्चन में आ रही है तो वो मुझे कमेंट में के माध्यम से मुझे बता सकता है। मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। और आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक मैथ। बहुत ही इजी प्रश्नावली है। वैसे तो बहुत से बच्चों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन आपको घबराने की कोई भी टेंशन नहीं है। आप दीपक चौधरी के संपर्क में आए हुए हैं। देखो, आज हम प्रश्नावली करते हैं वैदिक मैथ। आज मैं आपको बेसिक चीज़ पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और देखो, आपको बता दूं कि लास्ट ईयर चैप्टर 1 में या एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ चेंजमेंट हुआ था। चेंजमेंट ये है कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 चारों को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर एक ही प्रश्नावली कर दी, एक्सरसाइज 1। उसमें 19 सवाल हैं, 19 क्वेश्चन हैं। और जो हमारे इसमें एग्जाम्पल है, पुराने वाले एग्जाम्पल डिट्टो हैं, जो कि दो हैं, तो एग्जाम्पल मुझको कराने हैं। तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 वैदिक मैथ। तो देखो भाई, ये हमारी एक्सरसाइज 1 वैदिक मैथ अंक 1+1+2 4 नंबर की प्रश्नावली है। बहुत ही इजी प्रश्नावली है। तो देखो, वैदिक मैथ के अंतर्गत सबसे पहले प्रयोग करते हैं हम आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। आधार हमारे गणित में वैदिक मैथ के अंतर्गत आधार प्रयोग करते हैं हम तीन आधार हमारे कौन कौन से हैं? 10, 100 और 1000। तो देखो, जब संख्या हमारी 1 से 80 तक के मध्य हो, 1 से 80 तक हो तो आधार लेते हैं हम 10। और जब संख्या हमारी 81 से लेकर 68 तक के बीच में आवे तो आधार लेते हैं कितना? 100। और 68 के ऊपर हो तो आधार कितना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कितना लेते हैं? 1000। अब देखो, तो ये तो आधार की बात हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझ के चलना है, तभी हम क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आता है उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है? 10 से गुणा 10 मल्टीप्लाई पूर्ण संख्या, या फिर 100 मल्टीप्लाई पूर्ण संख्या। जो हमारी यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है ना, वो ही हमारा क्या होता है? उपाधार अंक। क्या होता है हमारा? उपाधार अंक। जैसे देखो, पूर्ण संख्या जाने 1 2 3 4 5 0। 57 का उपाधार लिखाना है तो हमको देखो 57 किसके नजदीक है? 50 और 60 के मध्य है। तो देखो, 10 से इंटू 5, क्योंकि 10 तो मैंने बताया था आपको कि जब संख्या 1 से 80 तक हो तो आधार कितना लेते हैं? 10। तो आधार कितना हो गया? 10। उपाधार कितना है? पूर्ण संख्या 10 पंजे 50, तो उपाधार कितना हो गया? 5। जैसे देखो और समझो, जैसे तुम्हारा ये सवाल है 121। 121 का आधार कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1, और उपाधार अंक कितना हो जाएगा इसका? 1। तो इसी प्रकार देखो, ये तो हमारा हो गया उपाधार अंक। अब बात करते हैं विचलन। ये हमारे बहुत सवालों में काम आएगा विचलन। कौन कौन से? देखो, सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा करें तब प्रयोग होता है, परावर्त विधि द्वारा भाग करेंगे तब प्रयोग होता है। और देखो, बहुत सूत्र हैं। और एक चीज ध्यान रखना, वैदिक मैथ में आपको मैं जो सूत्र बताऊंगा उन सूत्रों को आपको ध्यान से देखना है, किताब की भाषा में नहीं ध्यान देना है। मैंने सभी सूत्रों को, फॉर्मूला को बहुत ही इसी तरीका से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और उन्हें नोट करना अच्छी तरह से। तो देखो, विचलन क्या होता है हमारा? संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार। ये हमारा सूत्र होता है विचलन का, संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार। जैसे देखो, एग्जाम्पल 77 का विचलन निकालना है, 77 का विचलन निकालना है। तो देखो, संख्या कितनी है हमारी? 77 माइनस उपाधार, आधार कितना है इसका?
मैंने कहा 1 से 80 तक आधार कितना लेते हैं 10, तो आधार हो गया 10 इंटू पूर्ण संख्या क्या है इसमें 7, 10 इंटू 7 कितने हो गए 70, तो 10 इंटू 7 77 में 70 हो गए, कितने बचे 7, कई के प्लस के। एक चीज ध्यान रखना, पिछले में आपको प्लस और माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है, तो 77 में 70 घटन कितने बचे प्लस के 7। देखो इसमें वैदिक मैथ में प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, यदि आपने ये भी गलत कर दिया तो सवाल आपको क्या जाएगा गलत। अब देखो एक छोटी सी चीज है हमारी एकाधिक का चिन्ह। एकाधिक का चिन्ह क्या होता है समझो, मैं बता रहा हूं तो कॉपी में नोट करना। देखो एकाधिक का चिन्ह लिखो, जब किसी संख्या के किसी अंक में एकाधिक का चिन्ह लगा है तो वह अंक एक अधिक हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं एकाधिक का चिन्ह। और एकाधिक का चिन्ह किसी अंक के ऊपर लगता है, ठीक है। तो देखो जैसे 5 के ऊपर ये क्या लगी है भाई बिंदी, इसे तुम क्या कहें में एकाधिक, और देखो 5 के ऊपर बिंदी लगी है, या को मतलब का आएगा 6, एक अंक अधिक है जाओ 5 एक अधिक कितना हुआ 6, 112 पे 2 पे का लगी बिंदी कितना है 113। और देखो वैदिक मैथ में इस बिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, आगे क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा। अब देखो भाई एक न्यून का चिन्ह, एक न्यून का चिन्ह क्या होता है कॉपी में नोट करना। यदि किसी संख्या के किसी अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगा है तो वह संख्या एक कम हो जाती है, वह संख्या का जो अंक पर लगा हुआ ना वह अंक क्या हो जाता है एक कम। ये हमारा क्या भाई एक न्यून का चिन्ह। एक न्यून का चिन्ह अंक के निचले हिस्से में लगता है और एकाधिक का क्या लगता है ऊपरी हिस्से में, ये चीज ध्यान रखना। जैसे देखो 7 के नीचे क्या लगा हुआ है पॉइंट, इसका मतलब कितना एक कम हो जाएगा, 7 पे एक कम कितना हो गया 6। जैसे 212 है, एक के नीचे क्या लगा हुआ है एक न्यून का चिन्ह, तो एक कम है जाए वो एक कम कितना आएगा 0, तो 202। जिस अंक पर चिन्ह लगा होता है वो एक कम हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो जब हम वैदिक विधि से क्या करेंगे, वैदिक विधि से हम व्यवकलन करेंगे। व्यवकलन क्या होता है घटाव, तो वैदिक विधि से हम घटाव करेंगे तो देखो इसमें प्रयोग होता है परम मित्र। परम मित्र को हम बहुत ही अच्छी तरीका से जानते हैं, परम मित्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। मेरा ये क्या बेस्ट फ्रेंड है। तो देखो परम मित्र क्या होता है, जिन दो अंकों का योग, जिन दो अंकों का योग कितना हो 10, क्योंकि यहाँ पे हम आधार बात कर रहे हैं 10 का, तो जिन दो अंकों का योग कितना हो 10 वे एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। एक का परम मित्र कितना हो गया 9, एक और 9 कितने होते हैं 10, 2 का कितना हो गया 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 3 का कितना हो गया 7, 4 का 6, 5 का 5, इसी प्रकार 6 का कितना हो गया 4, 7 का कितना हो गया 3, 8 का कितना हो गया 2, 9 का कितना हो गया 1। अरे सीधी सी बात है, ऐसे अंक जिनका योग 10 हो वे एक दूसरे का परम मित्र कहलाते। जैसे 1 और 9 कितने होते हैं 10, एक का परम मित्र 9। यदि हम आधार के ऊपर डिपेंड करता है, यदि हम आधार 6 लेते हैं तो उनका अंक को योग कितना होगा 6। एक क्वेश्चन है आपका कराएंगे। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक चीज है, दोबारा समझ लो। ये आधार होते हैं, उपाधार ये होते हैं, विचलन का ये सूत्र हमारे पास है, इसमें जितने भी सूत्र हैं वो हमें याद रखने हैं। ओके, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।